मुसलमान सिर्फ खाने के लिए रह गया। तो वैसे जैसे अगले ज़माने में 3 आदमी सफ़र में निकले, एक ईसाई, एक यहूदी और एक मुसलमान। तीनों घर से रोटी ले निकले। रास्ते में रोटी ख़त्म हो गई। जब भूखे हुए तो कहूँ मांगिन तो कौन आदमी के रहे मावा तो एक प्याली खीर दे दी। इस तीनों का खीर एक प्याली खाए वाले 3 ठोरे। तो रख के बैठे तीनों ठोरे, कहीं यार भूख सबका लगी है, को खाए खीर। कोई एक आदमी खाए ले तो के कम से कम पेट भर जाए। तो कहीं हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख सबका लाग है तो एक आदमी कैसे खाई। तो कहीं सब कोई खाइयो तो कोई भला ना हो। कहीं तब तो कहीं नहीं, खीर रख दो और सब कोई सो जाओ और सुबह उठो। उसके बाद अपन अपन ख्वाब जो देखो बताओ, जिके ख्वाब सबसे अच्छा हुई वही खीर खाई ली। तो पंचायत हो गई, खीर रख दी, तीनों लेट गए। तो यहूदी ईसाई तो जल्दी सोए कि सोबे जल्दी वत्ते ख्वाब देखबे और उठबे तो खीर खेबे। वो दोनों सोए गए। और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद भैया, आँखें बंद की है चुप्पे परा। और यहूदी ईसाई जब गहरी नींद में पहुँचे, खो खो करे लागे, नाक बाजे लाग। तब मुसलमान सोचिस कि अब दोनों सोवत। वह उठा, खीर उठाया, खाया, पानी पिया, फिर आराम से सोया। सुबह जब हुई तो वो दोनों जाग के पहलन भूखे रहे। और मुसलमान काहे जागे, उनके काम पहलन तमाम रहा है। जब दोनों उठे तो उनका उठावे तो उठवे नहीं करे, बहुत ज़बरदस्ती उठाए के बैठे। तो पूछा था का बात। तो कहने रे ख्वाब बताओ, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो मुसलमान ने कहा बताओ तुम लोगों ने क्या देखा। तो ईसाई बोला कि सुनो, लोग ज़मीन का ख्वाब देखते हैं और आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा। कहा क्या। कहा मैं सो रहा था कि मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया और ज़मीन की सैर कराते कराते पहले आसमान पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे पे ले गए, फिर लाके छोड़ दिया। तो आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कहीं चुप, तू चौथे आसमान पर अगर गए रहा तो आज हमारे भी पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए थे और वो मुझे छठे आसमान तक लेके गए। चौथे आसमान पर आज भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है और मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे हुजूर से कितने दफा मिले थे। तो कहा मैं छठे आसमान तक गया, 2 मंजिल तुमसे मैं ऊंचे गया हूँ, वो खीर मैं खाऊंगा, मेरा ख्वाब तुमसे ऊंचा है। अब मुसलमान चुपे बैठ। तो दोनों कहें तू का देखे, तू बता। तो उसने कहा हम क्या बताएं, मैं भी जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा। तो मैं उठा और सहरी खाया और सो गया। तो दोनों चौंके गहन का खाए। तो कहते खीर के अलावा और कुछ धरा रहा है और का खा लेते। तो कहते हाँ कत्ता खाए, कहीं उम्र हवे कत्ती रहे। तब कहते यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम खाए थे तो हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहते बहुत चिल्लाए, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहे तो कितना चिल्ले, खाने में इतना आगे मुसलमान। और एक जमाना वो था कि मुसलमान अल्लाह की रजा के लिए कितना आगे थे। ऐ लोगों आज अज़ान होती है, मस्जिद नहीं जाते। मदीने मुनव्वरा है एक सहाबी जिनका नाम अम्र बिन जमूह है। हजरत अम्र बिन जमूह लेंगड़े थे, लेंगड़े बोलो ना भाई बोलो। हजरत अम्र बिन जमूह लेंगड़े थे। मदीने मुनव्वरा से मुजाहिदीन निकलने लगे, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जाने लगे। तो हजरत अम्र बिन जमूह ने जब सुना कि मैदान जंग में हुजूर बुला रहे हैं, तो लेंगड़े थे लेकिन घर में गए और तलवार निकाली। और निकालने के बाद दरवाजे पे खड़े होकर दुआ मांगने लगे कि अल्लाह तेरी राह में जंग में जा रहा हूँ, इलाही मुझे वहीं शहादत दे देना, दोबारा घर लौटना मुझे नसीब न हो। आप सुन नहीं रहे हो लग रहा है।
कि अम्र बिन जमू ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मैदान जंग जा रहा हूँ, दुआ मांगी थी कि अल्लाह वहीं शहादत दे देना, घर दोबारा वापस आना नसीब न हो। ये तमन्ना लेके मैदान जंग में निकले तो उनके 6 लड़के जवान थे। लड़कों ने जब देखा तो कहा, अरे हमारा बूढ़ा बाप और लेंगड़ा और तलवार लेके मैदान जंग में जा रहे हैं, हम जवान हो के घर में रहे, हमारी जिंदगी पे लानत हो। उन 6 बच्चों को भी गैरत आए और वो भी तलवार ले लेके मैदान जंग रवाना हो गए। अम्र बिन जमू जब मैदान जंग में पहुंचे तो लेंगड़े थे, लेकिन जज्बे शहादत देखो हजरत अम्र बिन जमू का कि एक ही पैर के बल उछल उछल के लड़ने लगे। कई लोगों को कत्ल किया। जब लोगों ने देखा कि ये लंगड़ा होने के बावजूद भी कई लोगों को मार चुका तो चारों तरफ से मिल करके हजरत अम्र बिन जमू पर हमला किया और हजरत अम्र बिन जमू शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो उनकी लाशें मुबारक घोड़े पर रखी गई कि मदीने मुनव्वरा में ले जाके जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। लेकिन जब लाश घोड़े पे रखी गई और घोड़े को मदीने की तरफ हाँकने लगे तो घोड़ा मदीने की तरफ मुंह न किया, कभी इधर कभी इधर, मदीने की तरफ वो घोड़ा रुख नहीं कर रहा था। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीवी को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाते हैं कि क्या अम्र बिन जमू घर से निकलने के वक्त कोई दुआ मांगे थे? तब उनकी बीवी ने कहा था, हाँ या रसूल अल्लाह, घर से निकले थे तो दुआ मांगी थी कि अल्लाह मैदान जंग जा रहा हूँ, वहीं शहादत दे देना, घर दोबारा आना नसीब न हो। तो हुजूर ने फरमाया कि अम्र बिन जमू की दुआ अल्लाह ने कबूल कर लिया, अब इनको मदीना नहीं जाना है, इनके दफन होने की जगह यही मैदान जंग है। मुसलमानों गौर करो कि आज अदान होती सिर्फ सर झुकाने के लिए और उस जमाने में ऐलान होता था सर कटाने के लिए, लेकिन मुसलमान सर कटाने के लिए अल्लाह की राह में निकल जाते थे। और आज हम खुदा के घर में सर झुकाने के लिए नहीं जा पाते। इसलिए गुजारिश है कि आप नमाजों की पाबंदी करो और पाको साफ रहा करो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। पाको साफ रहो, हमारी माँ बहनें भी पाक साफ रहे, आप भी पाक साफ रहो। हदीस में अत्तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। और जो पाक रहेगा अल्लाह ताला उसको अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों को अपना महबूब बना लेता है। इसलिए पाक और साफ रहोगे, खुदा आपसे मोहब्बत करेगा और अल्लाह के बंदे भी आपसे मोहब्बत करेंगे। इसलिए कि इंसान की फितरत में पाकी है। मियाँ